अभी के समय में देखा जाए तो ये जो बैटरी वाले सिस्टम जो आने वाले हैं, जिसमें बस हो गया, ट्रक हो गया, चार्जिंग स्टेशन हो गया, तो ये सब का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी जो है सिस्टम अभी 10% पर ही है। अभी हमारे भारत में 10% ही सिस्टम चल रहा है, ईवी सिस्टम। बाकी अभी आना बाकी है। तो समझिए इसमें कितने प्रकार से रोजगार के बढ़ने की आशंका है। मतलब रोजगार की व्यवस्था जो है बहुत गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा सब हमारी व्यवस्था से, बढ़ेगा सब हमारे डिमांड से, ज़रूरत से बढ़ेगा। क्योंकि हमें आसान पड़ेगा ना ईवी खर्चा। अब हमें एक ही लोकल मार्केट में, छोटे मार्केट में घूमना है, तो डीजल वाले गाड़ी लेकर जाएंगे तो हमें खुद नुकसान है। तो हम वहाँ पर ऐसे गाड़ी को रखेंगे जो बैटरी से चलता है, चार्ज कीजिए, जाइए घूम घाम कर आइए और फिर आकर अपना चार्ज में लगा दीजिए, सिस्टम खत्म, बात खत्म। लेकिन अब ईवी मशीन जब सिस्टम बहुत तेज़ी से जब चालू होने लगेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा। लेकिन आए दिन अभी देखा जाए तो अभी चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। काहे कि अभी जितना लोग भी अपने इलाके में, बिहार के इलाके में जानता हूँ मैं, तो बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो अभी ईवी कार खरीद चुके हैं, ईवी बाइक खरीद चुके हैं और अभी ऑटो खरीद चुके हैं। लेकिन उनके चार्जिंग सिस्टम वहाँ पर नहीं है। चार्जिंग सिस्टम अभी नहीं बनाए गए हैं। लेकिन ऐसा किया जाए कि सरकार अपना एक्वायर करे ज़मीन, कहीं भी एक्वायर करे, चाहे लोगों के पास ज़मीन हो, बड़ा सा ज़मीन हो। और ज़मीन कोई छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन चाहिए भैया, छोटा ज़मीन नहीं चाहिए। हर बस के पास अलग अलग चार्जर, इन्वर्टर, तार सब अलग रहता है। हमें करना क्या है कि चारों तरफ के रेडियस में जहाँ पर लग जाए वहाँ के बीच में एक ब्लॉक लगाओ, और ब्लॉक एक जगह पर बहुत सारे ब्लॉक को लगाओ। वहाँ से लोग वायर थ्रू अपने को खींचेंगे, वहाँ से अपना अपना वायर लेकर आएंगे, अपने बस को चार्ज करेंगे, ट्रक को चार्ज करेंगे, ईवी को चार्ज करेंगे, बाइक को चार्ज करेंगे, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, ये लोग चार्ज कर लेवे। और भी जो छोटे मोटे गाड़ियाँ जो बैटरी से चलने वाली हैं ये लोग अपना चार्ज करें। तो इस प्रकार की स्टेशन हर फील्ड में लाना चाहिए। मतलब हर 30 किलोमीटर पे, चाहे 20 किलोमीटर पे ये व्यवस्था किया जाए। इसके अनुसार बहुत आसानी हो जाएगा लोगों को। 20 किलोमीटर पर तो महंगा पड़ेगा, लेकिन 30 किलोमीटर पर ये नॉर्मल पड़ेगा। तो हर 30 किलोमीटर पे ये सिस्टम लाया जाए कि हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर जिला में 30 किलोमीटर में चार्जिंग स्टेशन हो जाएगा। और ये डिमांड बढ़ रहा है। जैसे अब लोग बैटरी वाले स्कूटर ज़्यादा ले रहा है। जिसको नॉर्मल 40-50 किलोमीटर के इलाके में जाना है तो वो क्या कर रहा है, बैटरी वाले स्कूटर ले रहा है, बैटरी वाले बाइक ले रहा है। अब टाउन में किसी को ई रिक्शा चलाना है तो ई रिक्शा ले रहा है। किसी को माल ढोना है, चाहे छोटा मोटा कुछ पहुंचाना है, तो वो लोग भी ईवी मिनी कुछ आ रहा है, ई रिक्शा के जैसे ही आ रहा है, जिसमें सामान लदकर लेकर जाया जा रहा है, वो चल जा रहा है। चाहे छोटे छोटे मशीन हो गए वो भी चल जा रहे हैं। बाइक तो आ ही गए हैं। अब रहा कार की बात, तो बहुत लोग कार भी खरीदे हैं जो इजीली अपना मार्केट जाने के लिए चलाते हैं। और बस और ट्रक की मैं बात कर लूँ तो ये भी ट्रक तो अभी मार्केट में, भारत के मार्केट में तो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। लेकिन भारत बस की मैं बात कर लूँ, ईवी बस, तो भारत में ऐसा कोई भी मतलब राज्य नहीं बचा है जहाँ पर ईवी बस नहीं चल रहा हो। हम पटना गए थे अभी 23 तारीख को, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि ईवी बस चल रही है और उसमें एसी भी है। एसी के साथ साथ एसी नहीं, पंखा दिया गया ऐसा कि आपको अंदर हीट नहीं होने देगा। और बैटरी भी आपको ऊपर भी लगा दिए गए हैं। और गेट दो है कि अगर इमरजेंसी गेट भी है और नॉर्मल गेट भी है। आगे पीछे चढ़ने के लिए भी दोनों गेट है। इमरजेंसी अलग से है कि अगर आपातकालीन स्थिति में आपको भागना है तो चारों तरफ से भागो। दो तरफ से तो गेट है, एक तरफ इमरजेंसी गेट है और दो तरफ उधर खलासी के पास एक तरफ गेट हो गया। और ज़्यादा इमरजेंसी है तो सीधा फोड़ के भागो, मतलब भागो, बचो, अपना बचना ज़रूरी है। तो आए दिनों अभी जब सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है, अभी भारत मोबिलिटी की बात करूँ तो भारत मोबिलिटी में भी बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी को सामने रखा गया है, नए नए मशीनों को सामने रखा गया है। और ये भी मशीनों की मैं बात कर लूँ तो ड्रिल मशीन आ ही चुका है, कटर मशीन आ ही चुका है, पॉलिश मशीन आ ही चुका है। और बहुत सारे मशीन है जो बैटरी लग रहे हैं, जिसमें लैपटॉप हो गया और कंप्यूटर का सारा पार्ट हो ही गया है। बहुत सारे मोबाइल हैं ही नए नए क्वालिटी के जो आ रहे हैं, ये भी तो ईवी सिस्टम है।
और आजकल प्रिंटर आ रहे हैं ईवी सिस्टम में, लाइट आ रहा है ईवी सिस्टम में, टीवी चल रहा है ईवी सिस्टम में। तो हर चीज़ जब आ रहा है तो हमें उस चीज़ के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा ना। डिमांड बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ने के अनुसार उसमें किसी का ना किसी को नौकरी भी तो लगेगा। और जब किसी ना किसी को नौकरी लगेगा तो भैया भारत में डेवलपमेंट तो होगा ही, और डेवलपमेंट होगा तो रोजगार का सिस्टम खत्म होगा ही। लेकिन हर गांव गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार अगर चाह देवे ना तो हर गांव तक पहुंच सकती है, किसी की औकात नहीं है कि उसको रोक देवे। लेकिन सरकार अपनी मानसिकताओं को पुराने तरीके से हटकर आगे हटना पड़ेगा कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे। अरे भैया तुम जीत कर आए हो तो 5 साल क्या करोगे उसमें सोचो ना। अब इलेक्शन के बाद 5 साल क्या होगा उसका क्या लेना देना तुम्हें। मोदी सरकार आई थी तो एक हम सांसद जी का सुन रहे थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने बोला कि अभी तो 9 महीना ही सरकार का आया हुआ बना हुआ है, तो क्या चाहते हैं 9 महीना का बच्चा भी बच्चा पैदा करने लगे क्या। तो इस प्रकार के थॉट जब सुनने को मिला था तो हंसी आया था। मैं सुनता भी हूँ, अच्छा लगता है सुनना। जाने का तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कई लोगों से अपील करता हूँ कि भाई मुझे भी ले चलो, मैं भी तो सुन लूँ। क्योंकि वहाँ पर दर्शक जगह होता है, दर्शन जगह, जहाँ पर दर्शक लोग आकर बैठ कर देख सकते हैं। अब उसके लिए भी बहुत सारा आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, उतना आईडी कार्ड मेरे पास है नहीं, तो मैं जा नहीं पाता हूँ। अब जाने के लिए भी बिहार से हटकर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में तो सिस्टम है नहीं। बिहार में दर्शन लोक वाला व्यवस्था है नहीं। केवल वही लोग जाते हैं जो सांसद विधायक हैं, सांसद क्या जाएंगे, विधायक हैं, विधायक लोग जाते हैं अपना डिस्कशन करके आते हैं। और डिस्कशन भी हमने सुना है कई प्रकार के डिस्कशन, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने अपने से तैयार नहीं किया है। तो भैया तैयार कीजिए, आप मंत्री हैं, आप विधायक हैं, तो आप अपने डिमांड को खुद से तैयार करके जाइए। खैर, अब अभी अगर अपने इलाके में अगर 10% ईवी सिस्टम चल रहा है, आने वाले समय में 90% बढ़ने वाला है। तो मतलब लोगों की इनकम ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, हर सेक्टर में बढ़ेगी, हर फील्ड में बढ़ेगी। बस ज़रूरत है हर चीज़ को नए तरीके से समझने के लिए, हर चीज़ को पुराने से नए तरफ आने के लिए। अब लोगों को मैं इतना अपील करूंगा कि भाई जहाँ पर आपने सालों साल बर्बाद किया है, उन सालों साल बर्बाद से हटो और बिजनेस करो। किराना स्टोर के बिजनेस मत किया करो, आप बिजनेस करो वैसा है कि जो बिजनेस अभी कोई हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि आने वाले समय में जब उसमें लोग हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ बहुत ऊपर उठ जाएगा, आप सबका डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे। जब आप सबके डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो आप अपनी इनकम समझ लो कितने होने वाले हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम समाज से हटकर, दुनिया से हटकर अलग सोचें। यही तो ज़िंदगी है ना भैया, अलग सोचने वाले का ही नाम लिया जाता है। जैसे में जो कोई कंपनी बना दे रहा है तो लोग कंपनी वाले को याद करते हैं, उस कंपनी का माल खरीदता है उसको कोई नहीं याद करता है। तो बस सिस्टम वही है, अपनी सोच और विचारधाराओं को बदलिए। जय हिंद, जय बिहार।